नमस्कार सभी बच्चों को। अपने पुरानी क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था पोलिनोमियल का। आज अपने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो भी नाइन्थ क्लास के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, एंड स्टेट द रीजन ऑफ आंसर। कह रहा है इनमें से किसके अंदर कौन सा जो पोलिनोमियल है उसके पास ओनली फॉर वन वेरिएबल। तो हमें याद क्या रखना है, तो हमें याद ये रखना है कि एक्स, या फिर सबसे पहले तो वेरिएबल देखना कौन सा है। जैसे इसमें एक्स की बात करें, ठीक है, तो एक्स है इसमें। तो पहले वाले में क्या है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल तो एक है। और एक बात और याद ध्यान रखनी है कि इनकी जो पावर होती है, इनकी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए एक तो बात। और दूसरी बात क्या, सिंपल इंटीजर्स में होनी चाहिए, यानी कि डी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/2, 3/2, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए इनकी पावर। इनकी पावर कैसे होगी, सिंपल होगी। जैसे x⁻², x⁻3, x⁻4, x⁻5। ना ही माइनस में होगी, ना ही फ्रैक्शन में होगी उनकी पावर। तो वो क्या होंगे, सिंगल पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या इतनी बात आई समझ में? चलो चेक करते हैं अपने। हाँ, ठीक है। अब अपने चेक कर रहे हैं इसको। सबसे पहला जो है, इसके अंदर क्या है, अरे भाई बाबू भैया रुक जाओ। हम्म सबसे पहले के अंदर क्या है, x⁻² है, -3x है, प्लस का 7 है। जो हमने कंडीशन दी थी, क्या क्या कंडीशन दी थी, पहली बात तो क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इस 1/2 का मतलब क्या है, एक 1/2 का अर्थ ये भी होता है, क्या होता है कि मैं कह दूं x⁻1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं √x। तो यानी कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट नहीं लगाना चाहिए। चलो, तो फर्स्ट वाला तो हो जाएगा, यस इट इज वन वेरिएबल। सेकंड वाला देखते हैं, y² प्लस √2। y² है, एक वेरिएबल है, इसमें भी हो जाएगा, यस इट इज वन वेरिएबल, इट हैज वन वेरिएबल। और वेरिएबल कौन सा है, y है। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, कि थर्ड वाले में देखो, 3√t प्लस t√2। तो देखो, √t आ रहा है, तो मैंने कहा था अंडर रूट में नहीं आना चाहिए। तो तीसरा क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, NO, नो। थर्ड, थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ के अंदर क्या है, कह रहा है y+2/y। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसे। क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, मैं तो खुद भूल गया। y+2/y, क्या दिया हुआ था, y+2/y। अब हमें पता है कि जो नीचे y दिया हुआ है इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1। इसकी पावर कितनी है, 1। अब ये अपॉन में है, तो ऊपर जाएगा, जब इसको ऊपर रेसिप्रोकल करते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। इसकी पावर क्या हो जाती है, इनवर्स में चली जाती है।
इसकी पावर इनवर्स में चली जाती है। तो क्या करेंगे, y +2 इंटू में y की पावर क्या आ गई, -1 हो गई। लेकिन अभी अभी हमने बात की थी किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं आनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज इट हैज y पावर ऑफ -1। यानी y की पावर -1 है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओ, पांचवा तो सभी को पता है। देखो पांचवे के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें तो तीन वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं सारों को, एक्स वाई एंड जेड। सो इट इज नॉट वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज थ्री वेरिएबल, एक्स वाई एंड टी। आई क्या बात समझ में। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने के से पहले अपने देखते हैं कोफिशिएंट। क्या देखते हैं, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि मैंने बताया था कॉफी, कॉफी किसके साथ पी जाती है, कि हमने बात की थी कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि राम ने बात की थी कि एज्यूम दैट कि राम और श्याम क्या गए, राम और श्याम गए कॉफी पीने। तो मैं पूछूं राम का कोफिशिएंट कौन है, राम का कोफिशिएंट कौन है, श्याम। और श्याम का कोफिशिएंट कौन है, राम। तो इसी तरीके से कोफिशिएंट का मतलब हो गया कौन किसके साथ बैठा हुआ है, कौन किसके साथ बैठा हुआ है। तो मैं कह दूं 3x, तो मैं कहूँ x का कोफिशिएंट कौन है, x किसके साथ बैठा हुआ है, 3 के साथ बैठा हुआ है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या इतनी बात आई समझ में। अगर अपने बात करें कि मान लो हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ गया, और बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर ये है कि 3, ओहो, 3x y z, ठीक है, 3 है। तो मैं अगर कहूँ बताओ z का वेरिएबल क्या है, अगर मैं कहूँ कि z का वेरिएबल क्या है, तो ठीक है, तो जेड का वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये पीछे बचा हुआ जितना, तो जेड का वेरिएबल होगा 3x y। अगर बात कहूं मैं वाई का वेरिएबल क्या है, तो वाई का वेरिएबल पीछे बचा क्या हो गया, 3x z। अगर मैं कहूं बताओ एक्स का वेरिएबल कितना है, तो एक्स को छोड़ के 3y z। क्या आया समझ में। तो चलो फिर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। हम्म, तो देखते हैं सबसे पहले, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, ये रहा। इसके साथ में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यानी इसके साथ में क्या है, 1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। नेक्स्ट में देखते हैं, ये क्या है, -x²। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो लगा ही हुआ है। नेक्स्ट में बात करते हैं x²। x² का, इसमें देखते हैं x² ये रहा। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2, क्योंकि x² के साथ में π/2 है। नेक्स्ट वाले में x² है क्या, नहीं है सर जी। तो नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। क्या इतनी बात आई समझ में। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आई है तो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो थर्ड देख लेते हैं। सबसे आसान सबसे सिंपल सवाल, इससे तो सिंपल सवाल नहीं है।
कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहा है अपने को दो एग्जांपल बताने हैं, एक एक, वन वन एग्जांपल। पहली लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल क्या होनी चाहिए, बाइनोमियल होनी चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म होगी, ठीक है। एग्जाम लिखते हैं, जिसमें टर्म होगी दो, कर देते हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, दो टर्म बना लिया हमने। फिर कह रहा है डिग्री 35 होनी चाहिए। कोई से किसी भी एक के ऊपर क्या लगा दो, 35 लगा दो पावर। ये लो, हमारा आंसर तैयार है। इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं एक्स की जगह क्या ले लूं, ए प्लस बी भी ले सकता हूँ, इसकी पावर 35 लगा दूं। अगर मैं कहूं ए प्लस बी, इसकी पावर 35 लगा दूं, तो क्या खराब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा, कोई मना नहीं करेगा। ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा देखते हैं इसमें, यानी इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे आप बनाओगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने, मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ ओनली फॉर एक टर्म होगी, एक टर्म होगी। मैं इधर लिख लेता हूं, तो ले लेते हैं एक्स वाई जेड ए। तो इसकी पावर 100 लगा दो, इसकी पावर 100 लगा दो, इसकी पावर 100, तो इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। ये सभी क्या है, इसी के एग्जाम्पल है। तो इसकी जो कंडीशंस है वो हमें पूरी करनी है, इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि गिन वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, तो हमने पहले बाइनोमियल तैयार कर लिया। और उसकी डिग्री कितनी थी, 35। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है, 35 है, तो हमने 35 लगा दी सब पे। फिर कह रहा था मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल हमने लिख दिया एक्स वाई एंड जेड, और उसकी पावर क्या लगा दी, 100। नेक्स्ट वाले में क्या पूछ रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, डिग्री बतानी है। तो डिग्री बताने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि इसकी मैक्सिमम पावर देख लेनी है। तो बताओ इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। नेक्स्ट वाले में पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट वाले में टी के ऊपर कोई पावर है क्या, नहीं है सर जी, तो क्या है इसकी, 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। नेक्स्ट वाले में क्या कोई वेरिएबल है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 है इसका मतलब। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। इसकी डिग्री हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 के अंदर क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बताना है, लीनियर बताना है, क्वाड्रिक बताना है, क्यूबिक क्यूबिक बताना है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर की, किसकी बात करेंगे, लीनियर की। तो लीनियर में कितनी डिग्री होती है, 1। क्वाड्रेटिक में कितनी होती है, 2। क्यूबिक में कितनी होती है, 3 डिग्री होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें डिग्री कितनी है, 2, यानी मैक्सिमम पावर 2 है। तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। देन इसकी पावर है 3, तो क्यूबिक हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अरे भाई, कहाँ गायब हो गया, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, ओ, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, चलो 1 + x है, ये क्या है, 1 + x है, मैं बता दे रहा हूं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। ये क्या है, 1 + x है। तो इसमें x की पावर कितनी है, 1। तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, पांचवें के अंदर क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है, t की पावर 1। तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 है तो लीनियर। r की पावर 2, तो पावर कितनी है, 2, 2 है, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें पावर कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, क्यूबिक। आगे क्या बात समझ में,
और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और बताओ अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत फुर्ती के साथ कर दो। और मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा। अगर कोई है डाउट तो पूछ सकते हो। और भाई अपने चैनल को कर लो सब्सक्राइब जल्दी करके फुर्ती के साथ, क्योंकि अपने रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। पूरी की पूरी मैथ अपने कंप्लीट कर देंगे इसमें, नाइन्थ की, टेंथ की। और बिल्कुल सिंपल तरीके से, इतनी मैथ है भी नहीं हार्ड। और बाहर आ रही है भाई बारिश खतरनाक वाली।